एक आम नागरिक के जीवन में ऊर्जा और प्रकाश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, प्रकाश यानी लाइट। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, सुबह आंख खुलते ही आप सबसे पहले दो चीजें ढूंढते हैं। पहला आपके रूम का बल्ब या लाइट का स्विच, और दूसरा आपका चहीता मोबाइल फोन। ये दोनों ही उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स बिजली यानी सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जब आप दफ्तर के लिए घर से निकलते हैं तो किसी न किसी साधन से ही दफ्तर जाते होंगे। उस साधन को चलाने के लिए भी ऊर्जा ही तो चाहिए। अब ये ऊर्जा या तो इलेक्ट्रिसिटी से आती है, या नेचुरल गैस से आती है, या फिर पेट्रोलियम से आती है। थोड़ा और आगे बढ़ ले, अरे एक इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए। अरे भाई, जब आप ऑफिस जाएंगे तो लंच बॉक्स भी तो लेके जाएंगे, और इस लंच बॉक्स में लंच जो जा रहा है वो कैसे बनेगा? जी वो बनेगा घर पे यूज होने वाली कुकिंग गैस से। यानी लंच की कुकिंग के लिए भी तो चाहिए एक ऊर्जा का सोर्स, यानी लंच बनाने के लिए भी तो चाहिए एक एनर्जी का सोर्स। चलिए अब आप ऑफिस आ चुके हैं। आपके घर से निकलने से ऑफिस के पहुंचने तक हजारों ट्रेनें, सैकड़ों कारें और कई गिनत एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। और ये सब कैसे पहुंचे हैं? ये सब पहुंचे हैं पावर्ड बाय एनर्जी। ऊर्जा के सोर्सेज ने इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। करोड़ों घर, करोड़ों दुकानें, लाखों फैक्ट्रियां, सब में काम शुरू हो चुका है। और इस काम को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी और एनर्जी के सोर्सेज। और ये तो आज की बात है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, घरों की संख्या, गाड़ियों की संख्या, फैक्ट्रीज की संख्या, दुकानों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी डिमांड बढ़ती रहेगी एनर्जी की और एनर्जी के सोर्सेज की। अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में इतनी देर से मैं एनर्जी और एनर्जी के सोर्सेज का जाप क्यों कर रहा हूँ। ये जाप हो रहा है आपके फायदे के लिए, आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। कैसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं रोज 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी की जर्नी सिर्फ जेड फंड्स ऐप पे। दोस्तों, इंडिया के एनर्जी सेक्टर में जल्द ही आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ, डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बहुत से रीजन हैं। आइए जरा इन रीजंस पर डिटेल में बात करते हैं। भारतवर्ष में एनर्जी की, ऊर्जा की डिमांड बहुत ज्यादा है और ये डिमांड आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ने वाली। पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो ग्लोबल एवरेज है, इंडिया उसका सिर्फ 1/3 1/3 यूज करता है। आइए देखें दूसरी कंट्रीज की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ट्रेंड। चाइना ग्लोबल एवरेज का 4.4 टाइम्स यूज करता है। साउथ कोरिया ग्लोबल एवरेज का 9.5 टाइम्स यूज करता है। और थाईलैंड ग्लोबल एवरेज का 2.7 टाइम्स यूज करता है। यानी जैसे जैसे देश की तरक्की होती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन देश में बढ़ता जाता है। और इस बढ़ती कंजम्पशन को मीट करने के लिए हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। भारत में कोल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद आता है ऑयल, और फिर आती है नेचुरल गैस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि साल 2050 तक ना सिर्फ हम अपने लिए पर्याप्त एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, बल्कि हम एनर्जी के एक्सपोर्टर भी हो जाएंगे। जी हाँ, भारत से इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के सोर्सेस एक्सपोर्ट हुआ करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने कार्बन एमिशंस को जीरो करने की भी एक जबरदस्त मुहिम चालू की हुई है। इस मुहिम के अंतर्गत साल 2030 तक 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी कंजम्पशन विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। जी हाँ, रिन्यूएबल सोर्सेस साल 2030 तक 50% कंट्रीब्यूट करेंगी भारत की एनर्जी कंजम्पशन पे। इसके अलावा सरकार भारत को ग्लोबल हब बना रही है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। जी हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन पे भी भारत का बहुत फोकस है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारे चेंजेस होंगे कैसे, और इन चेंजेस से कैसे बेनिफिट किया जाए, कैसे पोर्टफोलियो बेनिफिट हो इस मैसिव चेंज से। ये चेंजेस करेंगी कंपनीज। जी हाँ, ऐसे बिजनेसेस जो आने वाले समय में इस एनर्जी ट्रांजिशन के माध्यम से बनाएंगे बहुत बड़े बिजनेसेस, और इन बिजनेसेस की ग्रोथ में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर कंपनी। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनीज हो जाएंगी, और भी बड़ी और भी प्रॉफिटेबल, जैसे जैसे भारत एनर्जी की कंजम्पशन और एनर्जी के सोर्सेज के ट्रांजिशन के फेज में आएगा। तो कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, कैसे फायदा उठाया जाए इन एनर्जी बनाने वाली कंपनीज की ग्रोथ, कैसे रिटर्न्स दिए हैं एनर्जी सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को। आप इस ग्राफिक में इस सेक्टर के पिछले 1 साल का और पिछले 5 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं।
इसके अलावा आप देख सकते हैं निफ्टी के पिछले 5 सालों का रिटर्न, यानी 5 साल पहले अगर आपने एनर्जी सेक्टर में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 10 लाख रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 26,90,000 रुपए। कैसे किया जाए इस सेक्टर में इन्वेस्ट? इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अब एसबीआई म्यूचुअल फंड ला रहा है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका एनएफओ शुरू हो रहा है 6 फरवरी से। जी हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड का पहला ऐसा फंड जो सिर्फ इन्वेस्ट करेगा एनर्जी सेक्टर की कंपनीज में। अब आप ये तो जानते ही हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसकी स्कीम्स का अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स देने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में दिए गए लिंक को जरूर देखें। हमने एसबीआई की म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आइए अब देखें एसबीआई एनर्जी फंड कहां इन्वेस्ट करेगा ताकि हमें आइडिया लग सके कि ये फंड कहां से रिटर्न जनरेट करेगा। ये फंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज और उससे जुड़ी हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ये फंड इन्वेस्ट करेगा ऑयल एंड गैस कंपनीज में, ये इन्वेस्ट करेगा पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज में, ये फंड इन्वेस्ट करेगा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज में, और ये फंड इन्वेस्ट करेगा पावर एंसिलरीज यानी उन कंपनीज में जो पावर जनरेट करने वाली कंपनीज के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी की। इस फंड की स्ट्रैटेजी का नाम है बारबेल स्ट्रैटेजी। आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कैसे फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल और नई एनर्जी जनरेट करने वाली टेक्नोलॉजीज को यूज करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को एक रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगा। इस फंड का बेंचमार्क होगा निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। कितना एलोकेशन हो इस एनएफओ में आपका, एसबीआई की इस स्कीम के बारे में या एसबीआई म्यूचुअल फंड की किसी भी और स्कीम के बारे में आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने डेडिकेटेड जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.